everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 3 about living habits of animals. Okay, let's start the chapter. See, student, as we all know, that living organisms need food, water, a place to live and reproduce. They can find these things in their habitat. The natural surroundings or the home of a plant or animal is called its habitat. Many kinds of plants and animals can live in one habitat. We call them inhabitants. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड वाटर की रिक्वायरमेंट है, एक प्लेस की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें अपने हैबिटेट्स में मिलती हैं। नाउ व्हाट इज हैबिटेट? द नेचुरल सराउंडिंग। ठीक है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, ये किसी भी प्लांट या एनिमल का होम है, वो उससे क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैं जो कि हमेशा एक ही हैबिटेट में रहते हैं एंड उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है या उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इनहैबिटेंट्स कहा जाता है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन एनिमल्स एंड देयर लिविंग प्लेसेस। अब हम एनिमल्स और उनके लिविंग प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। So animals like to live in places where they can survive. Their body part are modified to help them to live in their surrounding. So animals को स्टूडेंट्स वही रहना पसंद होता है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनके बॉडी पार्ट इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं कि वो अपने सराउंडिंग में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आपको एनिमल्स मिल सकते हैं? सी स्टूडेंट्स, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर पे, कुछ एयर में फ्लाई करते हैं एंड कुछ इवन आर ऑल ट्रीज ऑल्सो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। पहले हम उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं एंड उन एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। सो लाइक काउ, हॉर्सेस, कैमल, ये कुछ एनिमल्स हैं विच लिव ऑन लैंड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर वेल सूटेड टू लिव ऑन लैंड। ये एनिमल्स काफी वेल सूटेड है कि ये लैंड पे सर्वाइव कर लेते हैं। इनके पास लेग्स होते हैं टू मूव। ओके, हॉर्सेस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। हॉर्सेस के जो लेग्स है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनमें हूफ्स होते हैं जो इनको काफी फास्टली रन करने में हेल्प करते हैं ऑन द हार्ड सरफेसेस। फिर बात करें कैमल्स की। कैमल्स कहाँ रहते हैं? दे लिव इन डेजर्ट। दे वॉक डिस्टेंसेस ऑन हॉट सैंड। ये वहाँ पे जो गर्म रेत है उस पर कई किलोमीटर, कई डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। इसीलिए दे हैव थिक पैड बीनीथ देयर फीट। इसलिए इनके पीठ के नीचे थिक पैड्स होते हैं सो दैट ये इजीली सैंडी सरफेस पर मूव कर सके। नेक्स्ट इज पोलर बियर। पोलर बियर लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स। पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। इनकी बॉडी पे फर होता है जो इनको वार्म रखता है इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। अब बात करेंगे उन एनिमल्स की जो कि वाटर पे सर्वाइव करते हैं और उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल फिश, वेल्स, टर्टल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। पफर फिश। पफर फिश इज द मोस्ट पॉइजनस फिश। सबसे ज्यादा पॉइजनस फिश जो होती है दैट इज पफर फिश। ओके, नाउ फिश हैव स्पेशल बॉडी पार्ट। फिशेस के पास कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं एंड गिल्स के थ्रू फिशेस अंडर द वाटर ब्रीथ कर सकती हैं। दे आल्सो हैव फिन्स व्हिच हेल्प देम इन स्विमिंग। उसके अलावा इनके पास फिन्स होते हैं जो इन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। देन वी टॉक अबाउट टर्टल्स। टर्टल्स हैव फ्लिपर्स। टर्टल्स के पास फ्लिपर्स होते हैं जो ओर्स की तरह वर्क करता है व्हाइल स्विमिंग। ओके, वेव्स। वेव्स हैव लंग्स। वेव्स के पास लंग्स होते हैं। दे कम टू द वाटर सरफेस एट रेगुलर इंटरवल टू ब्रीथ। इसीलिए वो वाटर सरफेस से ऊपर आती है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ब्रीथ करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर। अब उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो एयर में फ्लाई करते हैं एंड उन्हें वी कॉल व्हाट? एरियल एनिमल्स। सो द एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। एग्जाम्पल बर्ड्स, मेनी इंसेक्ट्स, बैट, ये सभी क्या है? एरियल एनिमल्स है। इनके पास विंग्स होते हैं टू फ्लाई विद। द नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। ट्रीज पे रहने वाले एनिमल्स को वी कॉल आर्बोरियल एनिमल्स। ओके, एग्जाम्पल मोंकी, स्क्वेरल, ट्री लिजर्ड एक्सेट्रा। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ये अपना ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? ट्रीज के ऊपर स्पेंड करते हैं, इसीलिए आप इन्हें आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। ओके, आर्बोरियल एनिमल्स के पास स्टूडेंट्स क्या होती है? दे हैव लॉन्ग टेल्स। काफी लंबी सी इनके पास टेल होती है बिकॉज ये टेल इन्हें हेल्प करती है सो दैट ये ट्रीज के ऊपर अपना बैलेंस मेंटेन रखे। दे ऑल्सो हैव क्लॉज टू ग्रिप द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। उसके अलावा इनके पास क्लॉज भी होता है सो दैट ये ट्री की जो ब्रांचेस होती है उससे अपनी ग्रिप बनाकर उनको पकड़ के रख सकें। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेट प्रोटेक्शन। अब बात करेंगे कि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। सो हैबिटेट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, वाटर एंड प्लेस टू लिव। हैबिटेट एक ऐसा सोर्स है जहाँ से डिफरेंट एनिमल्स को फूड, वाटर एंड एक प्लेस मिलता है टू लिव। सो एनी चेंज इन द हैबिटेट, अगर अगर इनके हैबिटेट में कोई भी चेंज आता है सो इससे उनके जो सोर्स ऑफ लाइफ है
उनके इनहैबिटेंट्स का उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। सम चेंजेस आर कॉज्ड बाय नेचर, कुछ चेंजेस नेचर की वजह से होते हैं और बाकी सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से होते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट, ये हैबिटेट्स में आने वाले चेंजेस ईदर बाय नेचर और बाय ह्यूमंस। ना चेंजेस कॉज्ड बाय द नेचर, सबसे पहले बात करेंगे कि नेचर के थ्रू कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। लाइक फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जब आग लग जाती है, या ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, ये सारे चेंजेस है विच आर कॉज्ड बाय नेचर। देन चेंजेस कॉज्ड बाय मैन, अब बात करते हैं उन चेंजेस की जो मैन की वजह से हुए हैं। सो कटिंग ट्रीज टू यूज द वुड इंडस्ट्री एंड टू बिल्ड मोर हाउसेस, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं सो दैट हम वुड का यूज कर सके इंडस्ट्रीज में या अपना घर बनाने के लिए। ओके, डंपिंग वेस्ट, सारा वेस्ट को डंप किया जाता है, जितना भी फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट को हम कहाँ पे, वाटर या लैंड सरफेस पर डंप कर देते हैं। ऑयल ट्रेलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं व्हेन वी ब्रेक चेंजेस इन द हैबिटेट। सो इस तरीके से जब हम किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में चेंजेस लाते हैं, बिकॉज द एनिमल्स टू डाई और लुक फॉर अ डिफरेंट प्लेस टू लिव, उससे क्या होता है, हम एनिमल्स को मजबूर करते हैं कि या तो वो क्या होता है एक डिफरेंट प्लेस ढूंढते हैं अपने लिए जाने के लिए, बिकॉज वहां पे हम उनकी लाइफ को क्या कर देते हैं, बहुत मुश्किल बना देते हैं, या फिर वो क्या हो जाता है, दे इवेंचुअली डाई। ओके, दिस डिक्रीजेस और इंक्रीजेस नंबर ऑफ इनहैबिटेंट, इससे क्या होता है वहां पे रहने वाले इनहैबिटेंट का नंबर या तो इंक्रीज हो जाता है या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर हैबिटेट, तो इस तरीके से हम इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्री, सब जितना ज्यादा हो सके उतना हमें ट्रीज को प्लांट करना है। ट्राई टू कीप द सराउंडिंग, अपने आसपास जो जगह है या वाटर बॉडीज है उनको क्लीन रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ओके, that's all for the chapter. It's updated. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet very soon and take care and thanks to everyone.